गर्मी में अमीर बुआ वर्सेस गरीब मौसी का प्यार। दोपहर का समय था। काव्या, आरव और कबीर पसीने में नहाए हुए, हांफते हुए घर के हॉल में आते हैं। हॉल में सोफे पर नीता दादी और शांति बैठी बातें कर रही थी। मम्मी दादी, फाइनली टॉर्चर खत्म। हम तीनों फर्स्ट आए हैं अपनी अपनी क्लासों में। मेरा मैथ्स का स्कोर देखा, पूरे स्कूल में सबसे हाई है। और सबसे बड़ी न्यूज, आज से हमारी समर वेकेशन स्टार्ट। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। अब आओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं ठंडा पानी लाती हूँ। जीते रहो बच्चों, अब जाके आराम करो अपने कमरे में, पंखा फुल स्पीड पर कर लेना। चलो चलो, अब पूरे 2 महीने नो स्कूल, नो होमवर्क, नो टेंशन, ओनली चिल। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। काव्या, कबीर और आरव अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी उनके कमरे का पंखा बंद हो जाता है। अरे यार, ये क्या मजाक है? इस पंखे को भी अब भी खराब होना था क्या? दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं पिघल जाऊंगा। तीनों बाहर हॉल में नीता और शांति के पास आते हैं। मम्मी, हमारी रूम का फैन खराब हो गया है, प्लीज जल्दी उसे ठीक करवा दीजिए। बेटा, अभी तो इस महीने का बजट थोड़ा टाइट है, तुम्हारे पापा शाम को आएंगे तो वो खुद खोल कर देख लेंगे। हाँ बच्चों, तब तक तुम लोग बाहर पार्क में चले जाओ, वहाँ पेड़ों के नीचे ठंडी हवा चल रही होगी। घर में बैठोगे तो और गर्मी लगेगी। चलो बाहर चलते हैं, शायद बाहर इतनी गर्मी ना लगे। काव्या, कबीर और आरव पास वाले पार्क में चले जाते हैं। तभी उनके 2 दोस्त उनके पास आते हैं। और आरव, क्या प्लान है वेकेशंस का? मैं तो फिर से शिमला जा रहा हूँ, अपने मामा के घर। वहाँ तो अभी भी जैकेट पहननी पड़ती है। और मैं अपनी बुआ के घर जा रहा हूँ, मुंबई। वहाँ तो बड़े बड़े वाटर पार्क हैं। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग तो अभी डिसाइड कर रहे हैं। अरे तुम लोग तो हर साल यहीं बोर होते हो, कहीं जाते ही नहीं। सीरियसली यार, तुम लोग की छुट्टियां तो एकदम वेस्ट हैं। चलो बाय। ये बोलकर हर्ष और रोहित वहाँ से चले जाते हैं। काव्या, कबीर और आरव वापस अपने घर आ जाते हैं। लो, अब लाइट भी चली गई। मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना था। मम्मी, हमारे घर में इन्वर्टर क्यों नहीं है? बिना इन्वर्टर के सच में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, फैन भी खराब हो गया, लाइट भी चली गई। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी समर वेकेशंस ऐसे ही बेकार हो जाएंगी। मम्मी, कबीर सही बोल रहा है, हमारी वेकेशंस तो एकदम स्पॉइल हो गई हैं। ना फैन है, ना लाइट और ना कोई ट्रिप। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आरव दरवाजा खोलता है। सामने गांव वाली सुमन मौसी खड़ी थी। उनके हाथ में एक कपड़े का थैला था। अरे मेरा गोलू, कैसा है तू? मौसी, गोलू नहीं, आरव हूँ मैं। अरे तुम आओ बैठो, इतनी धूप में कैसे आना हुआ? लो, आ गई खाली हाथ। सभी एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी सुमन अपने कपड़े के थैले में से एक बोतल निकालती है। अरे मैं बच्चों के लिए खास गांव से ये पुदीने और कच्चे आम का जूस बना कर लाई हूँ। पियो बच्चों, एकदम पेट को ठंडक मिल जाएगी। ये क्या मौसी, इसमें तो कुछ पत्ते भी तार रहे हैं, ये तो एकदम बेकार दिख रहा है। मौसी जी थैंक्स, बट हम लोग ये सब देसी टाइप की चीजें नहीं पीते। हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं बेटा, सबकी अपनी पसंद होती है। कुछ देर बाद सुमन वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त सुमन काव्या, कबीर और आरव को 20-20 रुपए देती है। नीता, खेतों में फसल कटने को तैयार है, मजदूर लगाने के पैसे तो है नहीं। अगर तू फ्री हो तो आ जाना, थोड़ा हाथ बटा देगी तो काम जल्दी हो जाएगा। हाँ मैं देखती हूँ। और तुम तीनों भी आ जाना गाँव, वहाँ तुम तीनों को बहुत मजा आएगा। मौसी, बुरा मत माना, पर आपके घर में तो फैन भी ठीक से नहीं चलता और लाइट भी हर टाइम कटी रहती है, इसीलिए हम नहीं आ सकते वहाँ। सही तो कह रही है बच्ची, बेचारी गरीब है तो सुमन। तेरे वहाँ ना एसी है ना कूलर, ये शहर के बच्चे हैं, वहाँ बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो माँ जी, ठीक है मैं चलती हूँ। सुमन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीतता है और रात हो जाती है। काव्या, कबीर, आरव शांति के कमरे में बैठे थे। दादी, हमारी वेकेशंस तो वेस्ट हो रही है, ना कोई ट्रिप ना कुछ और। घर में बैठकर बस पसीने पोंछते रहो, हम कहीं जा क्यों नहीं रहे? हाँ दादी, वो सुमन मौसी ने बुलाया तो था गांव में, पर वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो लाइट भी नहीं होती। अरे तुम्हारी मौसी के वहाँ जाकर क्या करोगे? गरीब है बेचारी। एक काम करो, तुम लोग अपनी पल्लवी बुआ के घर चले जाओ। बुआ के घर? हाँ, बुआ का घर बहुत बड़ा है, मेन सिटी में रहते हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात, उनके तो हर कमरे में बड़ा वाला एसी लगा है। फ्रिज हमेशा आइसक्रीम और ठंडी चीजों से भरा रहता है। वहाँ जाओगे तो खूब मजे आएंगे। वाओ, 24 घंटे एसी। अब मैं तो बुआ के घर ही जाऊंगा। चलो इस बारे में मम्मी से बात करते हैं। काव्या, कबीर और आरव सीधे नीता के पास पहुँचते हैं।
नहीं बेटा, बुआ के घर नहीं, वो लोग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए तुम तीनों वहाँ नहीं जाओगे। हम मौसी के वहाँ चलेंगे, वहाँ तुम तीनों को सच में बहुत मजे आएंगे। मम्मी मौसी के घर वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मम्मी प्लीज ना, आप हमें जानबूझकर मौसी के वहाँ ले जाना चाहती हो क्योंकि आपको वहाँ खेतों में काम है, हमें बोर नहीं हो ना, प्लीज बुआ के घर चलो ना। देखो मम्मी, अगर आप हमें बुआ के घर नहीं ले गई ना तो हम पूरे 2 महीने आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, चलो निकालो अपने बैग, कल ही छोड़ आती हूँ तुम्हें बुआ के घर। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। नीता और तीनों बच्चे पल्लवी बुआ के आलीशान घर में पहुंचते हैं। पल्लवी अपने पति विक्रम के साथ घर के हॉल में बैठी थी। उसके दोनों बच्चे रोहन और नताशा उसके साथ बैठे थे और फोन चला रहे थे। अरे वाह, मेरी पूरी फौज आ गई। आओ बच्चों, आओ नीता। लो पूरी पलटन ही उठा लाई, अब इनकी खातिरदारी करो। हाय रोहन, हाय नताशा, इनके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है यार। अब सभी हॉल में बैठे थे, तभी पल्लवी ट्रे में जूस के गिलास लेकर आती है। वो रोहन और नताशा को बड़े वाले फुल भरे हुए गिलास देती है और काव्या, आरव और कबीर को वो सिर्फ आधे भरे हुए गिलास देती है। बुआ ये मैंगो शेक जूस तो बहुत यम्मी है, थोड़ा और मिलेगा क्या? खत्म हो गया, लिमिटेड ही बनाया था। अच्छा दीदी, ये बच्चे अपनी छुट्टियां बिताने आए हैं, कुछ दिनों में मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमने तो यहाँ धर्मशाला जो खोल रखी है, जिसका मन किया बैग उठाया और आ गया। अरे पल्लवी क्या बोल रही हो, बच्चे ही तो हैं। और वैसे भी अगर हमारे घर में ज्यादा लोग होंगे तो अच्छा ज्यादा लगेगा। नीता, तुम इन तीनों को यहीं छोड़ जाओ और जब मन हो तब ले जाना। कुछ देर बाद नीता वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा चुके थे। तभी पल्लवी सबके लिए आइसक्रीम लाती है। पल्लवी रोहन और नताशा को ज्यादा आइसक्रीम देती है और काव्या, कबीर और आरव को कम आइसक्रीम देती है। ये आइसक्रीम है या मंदिर का प्रसाद? बुआ मुझे एक और स्कूप चाहिए प्लीज, ये आइसक्रीम सच में बहुत टेस्टी है। अरे बस कर, ये कोई तुम्हारे मोहल्ले वाली सस्ती आइसक्रीम नहीं है, बहुत महंगी वाली है। तुम लोगों को इसे खाने की आदत नहीं है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे। काव्या, आरव और कबीर पंखे वाले रूम में सो रहे थे। तभी पल्लवी कमरे में आकर पंखा बंद कर देती है। फैन किसने बंद किया? मैंने बंद किया है, अब उठो सबके सब। वाह प्लीज बस 5 मिनट और सुन दो ना। ये तुम्हारे बाप का घर थोड़ी है जो जब तक मर्जी सोगे। जो पंखा चल रहा है ना उसका बिल हम भरते हैं। चलो जल्दी से उठो तीनों। कुछ देर बाद काव्या, कबीर और आरव डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बुआ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता दे दो ना। इतनी जल्दी नाश्ता नहीं मिलता इस घर में। जाओ जाकर पहले अपने रूम की हालत ठीक करो, बिस्तर लगाओ और उस कमरे में झाड़ू पोछा मार के आओ। झाड़ू पोछा हम क्यों लगाएंगे बुआ जी? तभी रोहन और नताशा अपने एसी वाले कमरे से बाहर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मॉम आई एम सो हंग्री, प्लीज एक सैंडविच दे दो। हाँ मॉम, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। बुआ जी आप इन दोनों को नाश्ता दे रही हो, इनसे तो आपने रूम साफ करने के लिए नहीं बोला। इनका रूम तो और भी गंदा है। अपनी जुबान पर लगाम रखा आरव, वो इस घर के बच्चे हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और तुम तीनों जो बोला है वो करो, पहले रूम साफ करो तभी नाश्ता मिलेगा। तीनों जाकर रूम साफ करते हैं। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। काव्या, आरव और कबीर हॉल में बैठे थे। तभी रोहन और नताशा के कमरे से टीवी की आवाज आती है। रोहन और नताशा एसी वाले रूम में टीवी देख रहे थे। दीदी मुझे तो चक्कर आ रहा है, इस हॉल के पंखे से तो गर्म हवा आ रही है। चलो ना हम भी रोहन भैया के साथ अंदर बैठकर टीवी देखते हैं। हाँ वैसे भी बोर हो रहे हैं, चलो चिल करते हैं। काव्या, कबीर और आरव जैसे ही रोहन और नताशा के कमरे के बाहर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पल्लवी आ जाती है। कहाँ जा रही है ये पलटन? वो बुआ हम बस टीवी देखने जा रहे थे, हम बोर हो रहे थे और गर्मी भी लग रही थी इसीलिए। नहीं, तुम लोग एसी वाले रूम में नहीं जाओगे, तुम लोग हॉल में ही बैठो। ये फुल एसी वाला रूम है, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। तुम लोगों को इस एसी की आदत थोड़ी है, बीमार पड़ जाओगे। सर्दी खांसी हो गई तो तुम्हारी माँ मुझे ही ताने मारेगी। काव्या, कबीर और आरव अब वापस हॉल में आ जाते हैं। कुछ समय बाद नताशा और रोहन किचन में जाते हैं और फ्रिज से ठंडा पानी और आइसक्रीम लेकर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी मुझे भी ठंडा पानी और आइसक्रीम चाहिए, चल मैं निकालता हूँ। आरव और कबीर जैसे ही फ्रिज खोलने वाले थे तभी पल्लवी वहां आ जाती है। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? बार बार फ्रिज क्यों खोल रहे हो? सारी कूलिंग बाहर आ जाएगी और मशीन खराब हो जाएगी। पर बुआ अभी तो रोहन ने भी फ्रिज खोला था, हमें बस थोड़ा ठंडा पानी चाहिए था।
वो इस घर का बच्चा है, उसे पता है फ्रिज कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता। और वैसे भी तुम लोगों के पास इतना बड़ा फ्रिज होगा भी नहीं। और तुम लोगों को ठंडा पानी पीना है ना, तो वो कोने में मटका रखा है, उसी में से पी लो। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। विक्रम बाजार से एकदम ताजे आम लेकर आया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। पल्लवी सभी को आम बांट रही थी। पल्लवी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे आम रोहन और नताशा को देती है और खराब और दगीले आम काव्या, कबीर और आरव को दे देती है। बुआ ये आम तो एकदम पिलपिला और खराब है, ये तो खट्टा भी लग रहा है। बुआ मुझे वो वाला आम चाहिए जो रोहन भैया खा रहे हैं, ये वाला अच्छा नहीं है। नखरे तो देखो इनके, जैसे घर में तो रोज बादाम खाकर सोते हैं। आम ही तो है, खाना है तो खाओ, वरना ये भी नहीं मिलेगा। चुपचाप खा लो। अरे पल्लवी, बच्चों को अच्छे वाले आम दे दो ना। आप अपना आम खाइए, मुझे पता है कैसे क्या देना है। अगली सुबह रोहन और नताशा हॉल में तैयार खड़े थे। तभी पल्लवी और विक्रम तैयार होकर वहां आते हैं। वाह, हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं बुआ, मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाल लूं? तुम नहीं कबीर, सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। बुआ हम आपके साथ नहीं चलेंगे? नहीं, गाड़ी में जगह नहीं है, और वैसे भी वाटर पार्क की टिकट बहुत महंगी आती है। तुम लोग घर पर ही रहो और ध्यान रखना, कोई शरारत मत करना। जाते जाते पल्लवी सभी कमरों को लॉक करके जाती है जिनमें एसी लगा हुआ था। बुआ ने सभी एसी वाले रूम्स लॉक कर दिए हैं ताकि हम गलती से भी अंदर न चले जाएं। ऐसा कौन करता है? हमें भी तो एसी का मजा लेना था, लेकिन अब कैसे लेंगे? पल्लवी, विक्रम, नताशा और रोहन वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोपहर के 2 बज रहे थे। काव्या, कबीर और आरव हॉल में बैठे थे। गाइस सुनो, बुआ हमसे हमेशा चिढ़ती रहती है ना। अगर हम उनके लिए कोई स्पेशल डिश बनाएं, कोई केक या पेस्ट्री, तो वो पक्का इम्प्रेस हो जाएंगी। फिर शायद वो हमें भी प्यार करे और एसी में जाने दे। यस दीदी, मैं चॉकलेट केक बनाऊंगा। काव्या, कबीर और आरव किचन में जाकर केक बनाना शुरू कर देते हैं और किचन की हालत खराब कर देते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। पल्लवी, विक्रम, नताशा और रोहन बहुत थके हुए वापस घर लौटते हैं। काव्या, आरव और कबीर खुशी खुशी वो केक लेकर सबके सामने आते हैं जो उन तीनों ने बनाया था। सरप्राइज बुआ, हमने पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए स्पेशल केक बनाया है। पल्लवी केक देखकर खुश होने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर किचन में जाती है। हे भगवान, ये किचन का क्या हाल बना दिया है तुम तीनों ने। पल्लवी जल्दी से किचन में जाती है। किचन की हालत बहुत खराब थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पल्लवी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो तीनों के बनाए हुए केक को डस्टबिन में फेंक देती है। बुआ, हमारा केक। चुप कर, इतना महंगा सामान बर्बाद कर दिया और किचन को कूड़ेदान बना दिया। तुम तीनों ने मेरी नाक में दम कर दिया। अभी के अभी पूरा किचन साफ करो तुम तीनों। सॉरी बुआ, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे। मुझे कोई सॉरी नहीं सुनना, मुझे किचन साफ चाहिए जल्द से जल्द। पल्लवी किचन में लगे हुए पंखे बंद कर देती है। और अब ये पंखा बंद रहेगा ताकि तुम तीनों को अकल आए। पल्लवी वहां से चली जाती है। तीनों मजबूरी में किचन को साफ करना शुरू कर देते हैं। पंखा बंद था इसलिए किचन में बहुत गर्मी हो रही थी। तीनों बहुत परेशान हो गए थे और थक भी गए थे। बुआ तो सच में चुड़ैल है यार, मैं यहाँ एक दिन भी और नहीं रुक सकता। दीदी मुझे घर जाना है, मुझे बुआ का घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। काव्या, आरव और कबीर अपने कमरे में लेटे थे। उनके कमरे में लगा हुआ पंखा बहुत धीमे धीमे चल रहा था। तीनों गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। दीदी ये फैन चल रहा है या सिर्फ घूम रहा है? मुझे तो नींद तक नहीं आ रही। हमने तो सोचा था कि बुआ के घर फुल मौज मस्ती करेंगे, एसी में चिल करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। सही कहा, हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ आकर। बुआ हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। मम्मी सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। बाहर हॉल में पल्लवी, नताशा और रोहन को इन्वर्टर वाले रूम में ले जा रही थी जिसमें इन्वर्टर से कूलर चल रहा था। काव्या, कबीर और आरव भी हॉल में आ जाते हैं। वाह, उस वाले रूम में तो लाइट है, चलो उस वाले रूम में चलते हैं। कबीर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पल्लवी उसका हाथ पकड़ लेती है। कहाँ जा रहे हो? वो इन्वर्टर वाला रूम है, वहाँ सिर्फ मैं और मेरे बच्चे सोएंगे। तो हम कहाँ सोए बुआ? अंदर तो तंदूर जैसी गर्मी है। छत पर जाओ, वहाँ खुली हवा है। वैसे भी तुम लोगों को तो आदत होगी ना खुले में सोने की। काव्या, कबीर और आरव बेमन से चटाई लेकर छत पर चले जाते हैं और छत पर बहुत मच्छर थे जिनसे तीनों बहुत परेशान हो रहे थे। आओ दीदी, मच्छर तो मेरा खून पी रहे, मुझे यहाँ नहीं सोना। थोड़ा एडजस्ट कर ले कबीर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर चिलचिलाती धूप हो रही थी और लू चल रही थी। पल्लवी किचन में कुछ बना रही थी। ए काव्या, आरव उठो जल्दी, घर में छोले मसाला खत्म हो गया, जाकर चौराहे वाली दुकान से ले आओ। क्या बुआ, बाहर आग बरस रही है, हम इतनी धूप में पैदल जाएंगे? रोहन भैया को भेज दो ना, वो साइकिल से ले आएंगे। मेरा बेटा एसी में सो रहा है।
मैं उसे इस लू में नहीं भेजूंगी। और तुम कौन से नवाब हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो यहाँ? इतना सा काम नहीं होता, जाओ चुपचाप। ठीक है बुआ, हम जा रहे हैं, पर प्लीज बड़ा वाला अम्ब्रेला दे दो, कबीर को बहुत जल्दी चक्कर आ जाते हैं। छाता, कोई काले नहीं पड़ जाओगे तुम।